एवरीवन, लवली इनू कॉइन ऊपर क्यों नहीं जा रही है और क्या जीरो की तरफ मूव करने लग गई है लवली, और क्या सारा फेम खत्म हो चुका है मार्केट से। दोस्तों, अगर लवली अपने ऊपर काम नहीं करेगी तो कोई भी कॉइन की हाइप टिकी नहीं रहती है। बेसिकली आपको एक फ्रेमवर्क डिजाइन करना होता है। जिस तरीके से आज आप डिफरेंट कॉइन्स को आगे बढ़ते देखते हैं तो आगे वही कॉइन्स बढ़ती है जो काम सच में करती है। मतलब कि आप बस हाइप बना के नहीं बढ़ सकते, आप इस बात को आगे नहीं बढ़ा सकते हैं कि हम बाइनेंस पे लिस्ट हो जाएंगे, हम बड़े एक्सचेंजेस पे आ रहे हैं, हम ये लेकर के आ रहे हैं, हम वो लेकर के आ रहे हैं। लवली को अगर आप आज तक देखेंगे तो इनके एडमिन से आप जब भी पूछिएगा एक्सचेंज लिस्टिंग कह करके ही ये जवाब देते थे, और इसकी परफॉर्मेंस इतनी ज़्यादा डमाडोल है। अगर आप प्रैक्टिकली देखिएगा तो कॉइन की प्राइस घट करके 1299 आ चुकी है। 4000 के नीचे इस कॉइन की प्राइस को आना नहीं चाहिए था। अगर ये कुछ डेवलपमेंट का काम करना अपने अंदर करती प्रैक्टिकली तो आज प्राइस इतना डाउन नहीं जाता। मैं जानती हूँ बहुत सारे लोग लवली के सपोर्टर होंगे, बट जो सच्चाई है उससे नहीं भागना चाहिए। बहुत सारे लोगों ने प्रॉफिट बनाया होगा, कमाया होगा, और अभी भी ये कॉइन 12 गुना 13 गुना ऊपर चल रही है अपने प्रीसेल प्राइस से, जो कि बहुत अच्छी बात हो जाती है। बट अगर हम प्रैक्टिकली देखें, इन्होंने दोस्तों $1 का सपना दिखाया था सभी को, वो बिल्कुल तहस नहस होता हुआ देखने को मिल रहा है। एक उपाय है जिससे कॉइन $1 जरूर चली जाएगी, और आप सभी को दिखाने के लिए ये $1 का मार्क क्या $10 का मार्क भी टच कर लेंगे, लेकिन आपको प्रॉफिट नहीं होगा। वो कौन सा तरीका है वो मैं वीडियो के एंड में बताऊंगी। सबसे पहले थोड़ा सा डिस्कशन करेंगे लवली के बारे में, क्या कुछ हो रहा है। और प्राइस आज भी लगभग 11% नीचे है, जबकि मार्केट के अच्छे कॉइन्स जो है वो लगातार बढ़त बनाते हुए आगे बढ़ रहे हैं, और काफी अच्छा यूजर्स का सपोर्ट भी मिल रहा है, और कुछ कॉइन इतिहास भी बना रहे हैं। तो अगर हम प्रैक्टिकली देखें तो लवली एकमात्र इंडिया की ऐसी कॉइन थी जिसकी इतनी ज्यादा हाइप है, और अगर ये सही तरीके से काम करती तो आज लवली का ओहदा कुछ और होता, लोग इसके सपोर्ट में होते और लोग लगातार प्रॉफिट बुक कर रहे होते। सबसे पहली बात जो लवली ने करी है दोस्तों, सबसे बड़ी गड़बड़ी इनके एडमिन से आप पूछिएगा। पिछले 3 महीने से बाइनेंस लिस्टिंग, OKX लिस्टिंग, वजीरेक्स लिस्टिंग सभी पे लिस्ट हो रही है, सब जगह हम आ रहे हैं, हमने अप्लाई कर दिया है, ये हो गया है, वो हो गया है, बट 3 महीने से कुछ नहीं हुआ। हम गेम लेकर के आ रहे हैं, बहुत बड़ी गेमिंग सीरीज होगी, इतना प्रॉफिट होगा, बट गेमिंग भी लॉन्च उतना सक्सेसफुल नहीं रहा, क्योंकि लवली की प्राइसिंग डाउन जा रही है। यही अगर प्राइसिंग आज करीब 8000 होती ना तो इनका गेमिंग आज चांद को छू रहा होता, क्योंकि लोग इनके सपोर्ट में होते। जब दोस्तों आप किसी कॉइन पे इन्वेस्ट करते हैं और वो लगातार नीचे जाने लग जाती है तो लोगों का जो ट्रस्ट फैक्टर होता है वो खत्म हो जाता है, और ट्रस्ट फैक्टर खत्म होने से होता ये है कि जो कॉइन की फेम होती है, जो हाइप होती है, वो धीरे धीरे खत्म होने लग जाती है। और आज लवली के साथ भी वही हाल हो रहा है। एक कॉइन जिसने अपनी नाम अपने दम पर बनाई थी दोस्तों, वो नाम अब खत्म होता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि प्रैक्टिकली अगर आप देखिएगा तो जब से हाइडियस टोकन लॉन्च हुई, और मैं मानती हूँ ये लवली की सबसे बड़ी गलतियों में से एक गलती रहने वाली है, क्योंकि दोस्तों देखिए डॉक्टर स्कल के बाद लवली का नाम बहुत बड़ा हो चुका था, और हाइडियस के लॉन्च पे आपने देखा था वेबसाइट जो लगभग फेल हो चुकी थी, इतना ज्यादा लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, बट जिस तरीके से हाइडियस ने परफॉर्म किया, उसके बाद जिस तरीके से हैम्पू ने परफॉर्म किया, उन्होंने लोगों को निराश कर दिया, और लोग अब उतना ट्रस्ट नहीं दिखा पा रहे हैं जितना ट्रस्ट पहले हुआ करता था, जिसके चलते लोगों ने इन्वेस्टमेंट करना जो है कम कर दिया, और यहाँ पे प्राइसिंग पे हमें ज़्यादा असर देखने को मिल रहा है। लगातार अगर आप लवली की ग्राफ को देखिएगा तो कहीं अपवर्ड मूवमेंट आपको देखने को नहीं मिलता है, बस दोस्तों डाउनवर्ड ट्रेंड में ये कॉइन चला जा रहा है। अगर वन डे ग्राफ भी हम एनालाइज करें तो आप देख सकते हैं कितना बड़ा डंप आया है। कॉइन 4000 से सीधे आज 1100-1200 के करीब आ चुकी है, और बीच में एक भी अपवर्ड ट्रेंड हमें देखने को नहीं मिला है, जो कि कॉइन की हालत दिखाती है। अब यहाँ से 2 बातें हो सकती है, या तो ओनर के मन में कुछ बड़ा करना होगा, प्रैक्टिकली यहाँ 2 बातें भी है। अगर किसी कॉइन में
45,000 होल्डर है और उस कॉइन की प्राइसिंग सीधे $1 चली जाती है, तो 45,000 होल्डर्स में से 30,000 तो ऐसे होंगे जो कॉइन को बेच देंगे और एट अ सडन टाइम प्राइस जो है नीचे आ जाएगा, क्योंकि सभी लोग दबा के सेलिंग करेंगे। तो सबको पता है कि इतना ज़्यादा होल्डर्स के साथ अगर $1 की तरफ मूव ऑन करेगी, जो कि अभी करते हुए तो नहीं दिख रही है, लेकिन अगर करती भी है तो बीच में बहुत ज़्यादा लोग सेल करके प्रॉफिट बुक करके निकल जाते हैं, जिससे $1 तक पहुंच पाना मुश्किल ही था। बट लवली की सप्लाई भी इतनी ज़्यादा हो चुकी है जिससे कि अब $1 तक पहुंच जाना लगभग नामुमकिन नज़र आ रहा है। बट एक रास्ता ज़रूर से है जो कि मैं मानती हूँ सबसे आसान रास्ता है। होल्डर्स भी इतने सारे रह जाएंगे, प्राइस भी $1 हो जाएगी और सब खुश होंगे या नहीं होंगे ये तो पता नहीं, सबको प्रॉफिट मिलेगा या नहीं मिलेगा ये तो पता नहीं, बट इन्वेस्टर्स जो है वो अचीव हो, जो आपका विजन है, विजन जो है वो अचीव हो जाएगा। और विजन कैसे अचीव होगा दोस्तों, उस पर मैं बात करना चाहती हूँ। मैं बात कर रही हूँ कॉन्ट्रैक्ट एड्रेस को चेंज कर देने को लेकर के। जैसा आज आपने सेफ मून की वर्जन 1 से वर्जन 2 में जाते देखा तो प्राइस कितनी ज़्यादा बढ़ चुकी है, बट होल्डर्स को प्रॉफिट ही नहीं हुआ। तो अगर इस तरीके से लवली में प्लान कर रहे तो लवली में नो डाउट $1 हो जाएगी, बट जो प्रॉफिट होना था यूजर्स को वो कहीं ना कहीं बिल्कुल खत्म हो जाएगा। और दोस्तों अगर इस तरीके से $1 प्राइस जाएगी तो मज़ा भी नहीं आएगा, लोगों को समझ आएगा $1 तो हो गया लेकिन प्रॉफिट किसी को नहीं हुआ। और सिंपली नॉर्मल वे में अगर आप यहाँ से $1 का टारगेट देख रहे हैं तो लगभग इम्पॉसिबल हो चुकी है, क्योंकि 6 जीरोज रह गए हैं। 31 दिसंबर तक $1 जाने की बात थी, आज डेट हो गई है 4 जनवरी और 4 जनवरी तक प्राइसिंग डेली लगातार 10% की स्पीड से नीचे आ रही है। अगर आप यहाँ से देखिएगा तो लगातार प्राइसिंग इस तरीके से नीचे आई है जैसे लोगों का सपोर्ट मिला ही ना हो, जिससे कि लगातार हमें डंपिंग वाला सिनेरियो देखने को मिला है। तो दोस्तों यहाँ पे आप सभी को 2 काम करने हैं। अगर आपने अभी तक प्रॉफिट बुक नहीं किया है तो मैं यही कहूँगी कि प्रॉफिट बुकिंग की कॉल आपकी होनी चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली जब होल्डर्स घट जाएंगे तो हो सकता है लवली के ओनर के मन में कुछ हो और सभी होल्डर्स को वो प्रॉफिट दे तो नहीं सकते हैं। तो कुछ होल्डर्स जब रह जाएंगे कॉइन पे तो उन्हें प्रॉफिट करवा करके, पंप करवा करके प्रॉफिट दिलाया जा सकता है और एक लवली का ट्रेंड लाइन सेट किया जा सकता है। दूसरी बड़ी बात, कॉन्ट्रैक्ट को चेंज करके प्राइसिंग ऊपर की जा सकती है। और तीसरी जो सबसे इंपॉर्टेंट बात होती है वो है प्राइस लगातार घटते चली जाएगी और फिर जिस तरीके से हमें डाउनफॉल देखने को मिल रहा है वो रिकवर तभी होगा जब कोई बड़ी अपडेट आ जाएगी और बड़ी अपडेट का आपको इंतज़ार करना होगा। तो ये रही दोस्तों प्रैक्टिकल जानकारी लवली के ऊपर जो अब तक का सिनेरियो रहा है। अब आगे आप सभी को क्या लगता है ज़रूर से कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता दीजिएगा। क्या आप लवली से जो दोस्तों प्रॉफिट में है या फिर नुकसान में है। जो प्रीसेल बायर्स होंगे वो तो प्रॉफिट में होंगे, लेकिन जिन्होंने ऊपर बाय किया होगा उनको जो बेसिकली नुकसान हो ही रहा होगा, क्योंकि लवली अभी $1 से इतना दूर हो चुकी है कि $1 का सपना तो अब बड़ा सपना जैसा लगता है, जिसे अचीव करने के लिए एक बहुत बहुत बड़ी अपडेट की ज़रूरत है और शायद ऐसा 99% पॉसिबल नहीं रहने वाला है। तो कमेंट सेक्शन में दोस्तों अपनी राय ज़रूर दीजिएगा। फिर मिलेंगे आपसे अपने नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो।